हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली। आज हम लोग क्लास 7 से आज के इस वीडियो क्लास में 7th के उर्दू कंपोजिशन को पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग क्लास 7 से उर्दू कंपोजिशन को तफसील से पढ़ेंगे। आप सबों को शायद मालूम तो होगा ही कि उर्दू कंपोजिशन में 3 हिस्से होते हैं। उर्दू कंपोजिशन में 3 हिस्से होते हैं। पहला दरख्वास्त, दूसरा ख़त और आखिरी तीसरा यानी मजमून, ऐसे जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो आज हम लोग मजमून यानी ऐसे को पढ़ेंगे। आज का मेरा उन्वान है मजमून, फ़िज़ाए आलूदगी के नुकसानात। यानी फ़िज़ाए आलूदगी के नुकसानात जो है ये ऐसे है। इस मजमून को 3 पैराग्राफ में पढ़ेंगे। आज का जो ये टॉपिक है फ़िज़ाए आलूदगी के नुकसानात मजमून, इस मजमून को हम लोग 3 पैराग्राफ में पढ़ेंगे। और एक बात याद रखें कि मजमून को कम से कम 3 पैराग्राफ का होना चाहिए और 3 पैराग्राफ से उसको पढ़ना चाहिए। 3 पैराग्राफ से ज़्यादा हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, ताकि मजमून एक सही तरतीब और सही तरीके का लगे और मजमून पढ़ने में अच्छा लगे। तो आइए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं, यानी क्लास को शुरू करते हैं। ये बात तो आप लोग आसानी ये समझ गए अच्छी तरह से कि मजमून जो है 3 पैराग्राफ का होना चाहिए। तो आइए पहले पैराग्राफ स्क्रीन पे है, यहाँ देखिए। कंपोजिशन ए से फ़िज़ाए आलूदगी के नुकसानात। तो ये जो हम लोग सांस लेते हैं, इसके सांस लेने का मतलब है कि सांस तरोताज़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। मजमून में लिखा गया है कि हर जानदार के लिए साफ़ हवा की सख्त ज़रूरत है। ऐसे हम लोग साफ़ हवा लेते हैं और साफ़ हवा में अगर थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस या जहरीले गैस होंगे तो फिर हमारे फेफड़े को जला देंगे, फेफड़े ख़त्म हो जाएंगे। मगर यहाँ पे कहना है कि हर जानदार के लिए साफ़ हवा की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी का इन्हिसार हवा पर है। यानी हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, हमारी ज़िंदगी हवा पर ही डिपेंड है। इन्हिसार का मतलब डिपेंड है। हम हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमें जो सांस लेना पड़ता है, सांस की वजह से ही हम जिंदा रहते हैं। आज अक्सर बेशतर देखा जाता है, आप लोग सुनते भी होंगे कि ये कोरोना के महामारी में ये जो बीमारी आया है, इस बीमारी में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है सांस का। और जैसे ही जिसको हो गया उसका सांस का प्रॉब्लम हो गया और आदमी मर जाता है। जैसे अगर सांस के ज़रिए जिस्म में साफ़ हवा के बजाय ख़राब हवा दाखिल हो तो ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। आजकल पूरी दुनिया फ़िज़ाए आलूदगी का शिकार है। आजकल पूरी दुनिया एयर पोल्यूशन का शिकार है। इसलिए हर मुल्क में फ़िज़ा को खुशगवार बनाने की कोशिश से तेज़ी हो गई है, ताकि हवा की शहरी अच्छे और सेहतमंद रहे। मतलब कोशिशें की जा रही है ताकि वहाँ के जो शहरी हैं, वहाँ जो रहने वाले इंसान हैं शहर में, वहाँ अच्छे और सेहतमंद रहें। हिंदुस्तान में भी माहौल को साफ़ और सेहतमंद रखने की कोशिशें हो रही है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी ये हवा पर, ये पॉल्यूशन के ऊपर हुकूमत का तवज्जो है। हुकूमत ध्यान दे रही है इसको ठीक करने के लिए। और अगर साफ़ हवा रहेगा तो इंसान सेहतमंद रहेंगे। और माहौलियात की 3 बेदारी का मकसद ये है, माहौलियात के जो हैं उनके बेदारी मतलब उनके जो शहीद होना है, उनका ये है कि इंसान की अच्छी सेहत का दारोमदार साफ़ हवा पर है। मतलब इंसान का अच्छा सेहत उसके डिपेंड है, इंसान के डिपेंड है। यानी आप हैं, आपके डिपेंड है, हम हैं, मेरे डिपेंड है, साफ़ हवा पर है। और वह
हवा में आलूदगी इसके लिए एक खतरा है। इसलिए जो हवा में जो ये पॉल्यूशन होता है वो एक बहुत ही ख़तरनाक है, जिससे इंसान मर भी सकता है। अब स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर दूसरा पैराग्राफ है जहाँ पे पीसी लिखा हुआ है। पीसी का मतलब होता है पैराग्राफ चेंज। यहाँ से दूसरी पैराग्राफ शुरू। तो फ़िज़ाई आलूदगी ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। ये जो एयर पोल्यूशन है ये सिर्फ हमारे मुल्क, हमारे आसपास इर्द गिर्द का मसला नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है। इससे कई अमराज, मतलब ये जो मरीज़ है, मरीज़ का जमा है अमराज। इससे एयर पोल्यूशन से, ये फ़िज़ाई आलूदगी से कई अमराज लाहक होकर इंसान ज़िंदगी की हलाकत का पेशा खेमिया साबित हो रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि इसके प्रॉब्लम से, ये हवा की आलूदगी के प्रॉब्लम से कितने लोग इसमें अमराज मरीज हो रहे हैं और उसके बाद वो बर्बाद हो रहे हैं और आज उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म होते जा रही है। इससे लाहक होने वाले अमराज में दम्मा, मतलब इससे जुड़े, इससे होने वाले, इससे रिलेटेड में जो मरीज़ हैं, मरीज़ का जमा अमराज में है दम्मा, खांसी। दम्मा मतलब वही अस्थमा जिसको कहते हैं। दम्मा का मतलब होता है अस्थमा, जो सांस लेने में दिक्कत हो। खांसी, जुकाम, फेफड़ों का सरतान, जिगर की कमज़ोरी और जिगर पर सूजन वगैरह शामिल है। मतलब ये दम्मा, खांसी, ज़ुकाम, फेफड़ों का सरतान, जिगर की खराबी, कमज़ोरी और जिगर मतलब दिल के गुर्दे में, ये सब में दर्द शुरू होना शामिल है। फ़िज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए गर्दा व पेस में साफ़ हवा करना, मतलब फ़िज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए हम जो सांस लें उसको साफ़ सुथरा लें और साफ़ हवा की ही कोशिश करें साफ़ हवा लेने के लिए। और इससे बरकरार रखना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, शेयर करना, रोज़ाना 8-10 नीम के पत्ते खाना और रोज़ाना 2-3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे सेहत तंदुरुस्त रह सकते हैं, उसमें सबसे पहले है हवा। अगर हम साफ़ हवा ना लें तो हमारे जिस्म के जो आंटे हैं वो क्या ठीक रहेंगे? साफ़ हवा ही ना लें और हवा लेना छोड़ दें तो इंसान बचेगा? नहीं बचेगा। इसलिए कहा है कि अगर हम लोग ताज़ी हवा लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी और हमें बीमारी ना होगा। और उसी पर इंसान की जो सेहत है, उसकी सेहत का पूरा डिपेंडेबल साफ़ हवा पर है। जो इंसान साफ़ हवा लेगा उसको इन सब बीमारियों से वो दूर रहेगा, जैसे दम्मा हुआ, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, फेफड़े हुआ, इन सब ये जो कुछ बीमारियां हैं, यही बीमारियां उनको बर्बाद करता है। तो फ़िज़ाई आलूदगी से हमें बचने के लिए सबसे पहले तो मुंह में मास्क लगा के रहना चाहिए, और जिससे गर्द गुबार के हवा, मतलब गंदा हवा ना जाए। और फ़िज़ाई आलूदगी को साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अब जो है ये आखिरी और लास्ट पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ, पीसी। आप स्क्रीन पे देखिए, पीसी लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है पैराग्राफ चेंज। गुज़श्ता दिनों में फ़िज़ाई आलूदगी दारुल सल्तनत दिल्ली में एक कहर बनकर आती है। मतलब कहता है कि ये जो कुछ दिन पहले, 2-4-5 साल पहले, जो दिल्ली है हमारा कैपिटल है दारुल सल्तनत, वहाँ में एक कहर बन के आई थी। मतलब लोग जो सांस लेते थे तो बस जहरीले गैस ही लेते थे। कहा जाता है कि वहाँ पे इतनी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं जिससे आदमी हर दिन सांस और खांसी, ये सब की बीमारियाँ आए दिन में सुनने को मिलता है। इसके तदारीक के लिए, इसके तरीके के लिए, इसके तदबीरें की गई है, उसकी सही के लिए उनकी कोई बहुत सारे सही तरीके निकाले गए हैं। सबसे पहले तो शहरियों ने मुंह और नाक पर कपड़ा लगाया। मतलब सबसे पहले उसका तदबीर क्या किया कि वो लोग
अपने मुंह पर, जो शहर में घूम रहे हैं, शहर में रहते हैं, अपने मुंह पर और नाक पर कपड़ा लगाया ताकि हवा में मौजूदा शहद पर असरअंदाज होने वाली कशाफत सांस के जरिए जिस्म में दाखिल ना होने पाए। मतलब वो लोग जो मुंह में कपड़ा लगाते थे, उससे क्या होता था कि हवा में मौजूदा जो हवा बह रही है, उस हवा में अगर जहरीले गैस हो तो उन पे इफ़ेक्ट करने वाले, खास करके उसके मुंह के ज़रिए फेफड़े में ना घुसे और जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो, जो जहरीले गैस है मुंह में दाखिल ना हो पाए। इससे मेडिकल साइंस के इदारे, एक मेडिकल साइंस का इदारा है जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल के डॉक्टर जनाब रणदीप गलेरिया ने बताया कि मौसम मतलब वही, डॉक्टर जनाब रणदीप ने बताया कि मौसम सरमा में फ़िज़ाए आलूदगी अपने सबाब पर होने से पैदा होने वाली सेहत हाल से सारी दुनिया वाकिफ़ है। जो मौसम सरमा में फ़िज़ाए आलूदगी पर जो उस पर असर होता है और जिससे पैदा होने वाली सेहत हाल से जो सेहत रहता है, सारी दुनिया को मालूम है। मगर ऐसा समझा जा रहा है कि ख़ास तौर से शुमाली हिंद में यह मामला अब मामला साल भर की परेशानी वाला बन गया है। फ़िज़ाए आलूदगी से इंसान की सेहत मुतासिर होती है। देखिए क्या कहता है कि ये मामला सिर्फ शुमाली हिंद का नहीं रह गया, अब सिर्फ पूरे साल भर में ये परेशानी वाला बनते जा रहा है। और ये सिर्फ मौसम सरमा की बात नहीं कर रहा है, अब पहले मौसम सरमा में होता था मगर अब पूरे साल भर में होता है। और फ़िज़ाए आलूदगी से जो इंसान की सेहत है उन पर इफ़ेक्ट होता है, उन पर प्रॉब्लम होता है। इस तरह मौसमी हवाओं से होने वाली बीमारियों से ज़्यादा फ़िज़ाए आलूदगी के मुतासिर करती है। मतलब कहता है कि जो मौसम जब चेंज होता है, मौसम जो तब्दील होता है, उसकी तब्दीली में जो बीमारियां आती है, उस बीमारियां को देखते हुए अब फ़िज़ाए आलूदगी ज़्यादा मुतासिर करती है। मतलब वहाँ तो कम होता है, वो बीमारी कम होती है मौसम के चेंज होने से, मगर जो फ़िज़ाए आलूदगी से होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वक्त ब वक्त फ़िज़ाए आलूदगी फैलते जाती है। इससे फ़िज़ाए आलूदगी का जो प्रॉब्लम है ये आहिस्ता आहिस्ता फैलते जाती है चारों तरफ, जिससे लोगों को चलना फिरना बीमारियां होती रहती है। और ये इससे क्या होता है कि इनके तरफ सरकार को देखना चाहिए और सरकार को, हुकूमत को देख करके इन फ़िज़ाए आलूदगी के बारे में थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जिससे होने वाली बीमारियों से बचेंगे। और आजकल तो सुना ही दे रहा है, खैर सुन रहे हैं कि ये जो कोरोना है ये अब हवा पर आने वाली है तीसरी लहर में। पता नहीं, अल्लाह आलम बिस्सवाब जानते हैं क्या हो। खैर सब कोई सेफ़ रहें, हिफाजत से रहें, अल्लाह करे इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और बाकी आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए, इंशाल्लाह देखा जाएगा इससे बेहतर।